हेलो स्टूडेंट, आज हम संख्यांकी के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हल करेंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सो स्टार्ट आपके क्वेश्चन। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है, 100% पूछा जाता है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें लिखा है 27/55 कॉमा ले लेते हैं और 21/2 की घात 3 5 घात 6। तीसरा ऑप्शन आपका है 17/49 और चौथा आपका ऑप्शन है 89/2 की घात 3 और 3 घात 2। तो गाइस इसको कैसे हल करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है निकालने की, शांत दशमलव निकालने की एक ट्रिक होती है। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको सीखेंगे, एक लाइन में आप सीख जाएंगे। और उसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्या है कि फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है 27/45 और 21/2 की घात 3 और 5 घात 3। तो इसको लगाने के लिए सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे। जैसे ये आपका बी क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक रूल होता है किसी भी फ्रैक्शन भिन्न में, किसी भी भिन्न में जब हम शांत दशमलव संख्या निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये जरूर समझना है कि बेटा इसमें जो आपका अपान में जो दिया होता है, अपान में कोई भी नंबर दिया होता है, बट उसमें आपको देखना है कि m की पावर 2 की पावर m तथा 2 की पावर n में आप देखेंगे कि पावर यदि आपकी 2 के पावर m और 5 की पावर 5 की पावर n है, ठीक है। तो उस जगह आपको ध्यान को लेके जाना है, इसको देखना है। तो आप देखिएगा यहां पर जहां पर भी 2 and 5 की पावर लिखा हो, बस वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देन आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी इज क्लियर आंसर। तो आप लिख देंगे 21/2 की पावर 3 5 की पावर 6। ये आपका क्लियर ऑप्शन हो गया है। समझ में आया सभी लोगों को। अब दूसरा जैसे आपका एक और पूछा जाता है क्वेश्चन है, वो हर बार ही पूछ देते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपको करना है, जैसे कुछ बिंदु दिए होते हैं और उनकी बीच की दूरी निकालनी होती है। लंबवत दूरी पूछ देते हैं कभी कभी। ये लंबवत दूरी क्या होती है इसको आपको समझना है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। कुछ लंबवत दूरी दी होती है, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे a 5,12 की y अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी। लंबवत दूरी क्या होगी, क्या होगी। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपके ऑप्शन दिए होते हैं बेटा, उस ऑप्शन को जरा ध्यान से देखना है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया आपका है 13 इकाई, ए बी दिया गया है 10 इकाई, सी दिया गया है आपका 5 इकाई और डी दिया गया है आपका
17 इकाई, इकाई जरूर लिखें यहाँ पर, इकाई इसकी यूनिट होती है ये। अब इसमें आपको निकालना है, तो इसमें देखो बेटा समझना ध्यान से है कुछ नहीं, बस समझना है आपको। अब आपको क्या है कि इसमें जो निर्देशांक आपके दिए गए हैं उन पर फोकस करना है। ये आपका ए लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 5,12। ओके, अब इस निर्देशांक को देखना है, ध्यान से देखना है और बढ़िया तरीके से समझना है बेटा। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है 5,12 की YH की लंबवत दूरी क्या होगी। अब YH का मतलब ही हो गया है, जब YH की पूछी जाती है तो हमें क्या है, XH की लंबवत दूरी लिखना होता है। किसकी लिखनी होती है, XH की लिखनी होती है। तो अब आप बताइएगा XH की दूरी का मतलब ये पहला जो दिया होता है, कोई सा भी दिया हो, YH की पूछी जाती है तो आप 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5। तो ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप मोस्ट MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और दे देते हैं, कभी कभी क्या हर बार देते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में, जैसे उसमें लिखा होता है कि एक से लेकर 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा जाता है बेटा। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए होंगे, दिया होगा 6.5 ए, बी दिया होगा 7, सी दिया होगा 8, डी दिया होगा 10। ठीक है, अब इसमें बेटा ध्यान से समझना है। इसमें और एक क्वेश्चन ये दिया होगा। अब करना क्या, 1 से लेकर 10 तक। अब 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हम जब योग करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा एक ट्रिक है, उसको आपको समझना है। जैसे हमें कहां से निकालना है, 1 से 10 तक, ये समझना आपको ध्यान से है। 1 से 10 तक की संख्याएं हो या 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं हो या 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हो, उसके लिए हम ट्रिक बता देते हैं, उस पर जरा फोकस करना है। जैसे आपका लास्ट डिजिट जो है क्या है, 10 है। क्या है, 10। तो 10 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ, 5 हुआ। एक बार और 5 लिख दीजिए, एक बार 5 और लिख दीजिए। ये आपका सम ऑफ ऑल नंबर आ गया है। अब करना क्या है कि 10 नंबर कितने हैं टोटल, 10। तो 10 का इसमें डिवाइड दे दें, देन आपका जो समांतर माध्य आ जाएगा 5.5। ओके, समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें और पूछ लेते हैं। जैसे उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में, ये MCQ आप पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे एक क्वेश्चन और दे देते हैं। जैसे उसमें लिखा होगा कि 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 9 मान लेते हैं, या इधर लिख दे, चलो लिखो, हाँ लिख दो 4 लिख दिया। अब इसमें ये देखिए नंबर को आपको इसकी आपको क्या निकालना है, मीडियन मतलब माध्यिका। जब आप माध्यिका निकालेंगे, ये 100% पूछे जाते क्वेश्चन, तो इसको आपको मानक रूप में लिखना है पहले। मानक का मतलब बेटा ये होता है, इसे असेंडिंग लिख दो या डिसेंडिंग। मतलब ये हो गया है कि चाहे आरोही क्रम में लिख दो चाहे अवरोही क्रम में लिख दो। तो इसको हम आरोही में लिखते हैं, तो क्या करना है, पहले लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 2, 3, 4, 4, 5, 6, 9। ये आपने लिख दिया है। अब आपको MCQ में आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां आंसर की में आप अपना क्या नाम ऑप्शन भरेंगे। 20 मार्क की आपकी आती है हाई स्कूल में। तो आपको करना क्या है, एक इधर से कैंसिल करना है, एक इधर से, 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 बीच में जो आपका बचता है वही आपका मीडियन होगा, ये आपकी माध्यिका होगी। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए जाते हैं, अब इसको कर लेते हैं।
कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देते हैं, कभी कभी इसमें लिखा होता है कि माध्य दिया होता है, माध्य गिवन होता है, माध्य सपोज दैट ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें पूछा जाता है नहीं क्वेश्चन गलत लिख रहे हैं, नंबर ही लिख लेते हैं 1 5 x + 3 x + 5 6 8। इनका आपका जो है माध्य मान लो 10 दिया गया है, तो आपको निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू वहां x का मान पूछा जाएगा, तो इसको आप कैसे लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में ये 2 नंबर से आता है, किसी में नहीं आता है, यानी कि आंसर की में नहीं आता है, कभी भी पूछ देते हैं, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है कि आपको समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप देखेंगे पदों का योग, पदों का योग का मतलब ये नंबर आपको सम करने हैं, जैसे 1 + 5 + x + 3 + x + 5 + 6 + 8 अपॉन 80 हो गया। अब अपान में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड दे दो। समांतर माध्य गिवन है तो समांतर माध्य यहाँ आप राइट कर दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है कि अब आपको इसको ऐड करना है, तो ये 10, ओके, अब ये 6 3 9 9 5 14 14 6 28 प्लस x ऐड कर देंगे, कितना हुआ 2x अपॉन 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 6 = 28 प्लस 2x, इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे तो 2x = ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन दोबारा लिख देते हैं, 60 = 28 प्लस 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x = 60 - 28, तो 2x = सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 2 बचेगा यहाँ पर 5 3 हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 32 1 2 से कैंसिल कर देंगे, तो x = 16, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरीके से हम MCQ को सॉल्व करेंगे। इसे कभी कभी एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे इसमें लिखा होता है कि कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, उन नंबर्स में आपको करना क्या होता है कि जैसे कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि बहुलक बताइए या बहुलक ज्ञात करिए। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। बेटा बहुलक के बारे में समझना है। बहुलक क्या है कि बहुलक का मतलब है जिसका नंबर ऑफ ज्यादा हो, जो सही मतलब बोलना चाहिए सही, गांव के बच्चे हैं कोई बात नहीं, तो आप उसमें लिखेंगे क्या है कि सबसे ज्यादा बार कोई नंबर आता है ना, तो वही आपका नंबर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा होगा कुछ विद्यार्थी दिए गए हैं, कुछ विद्यार्थी जो विषय पढ़ते हैं, जैसे आपने विषय, जैसे यहां लिखा होगा हिंदी है, अंग्रेजी, चलिए आपको इसे टफ लग रहा है कि सिंपल बताते हैं बिल्कुल। ऐसे कुछ नंबर लिख लो आप, 1 2 3 1 2 3 4 4 6 6 9 3 9 3, ओके। अब इसमें आपको बहुलक निकालना है। जब आप ऑप्शन में लिखेंगे तो ऑप्शन में क्या होता है
कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, कम टाइम में ज्यादा काम करना होता है। तो इसमें क्या है कि आपको नंबर काउंट करना है। जैसे आप रफ में थोड़ा लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 6, 6 के बाद 9। ओके, अब क्या है 1 काउंट करिए, 1 2 है ना, तो 2 बार हो गया। इसके बाद 2 काउंट करिए, 2 2 1 बार हो गया। इसके बाद 3 1 2 3 3 3 बार है। 4 2 बार है। इसके बाद 6 2 बार है। इसके बाद आपका 9 बेटा 9 2 बार है। अब ये आपको काउंट, अब देखिएगा सबसे अधिक नंबर कितने बार आया है, यानी कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। सबसे ज्यादा मोर देन जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि हाँ बहुलक इक्वल टू 3। यदि आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लगा सकते हैं क्वेश्चन को। है जैसे इसमें से आप देखेंगे कि 1 बार 2 बार आया है, फिर 2 पर 2 1 ही बार हो गया। अब यहाँ देखो 3 1 2 3 3 3 बार आया है। इसके बाद 4 1 2 बार आया है, ये 2 बार आया, ये 1 बार आया। देन सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी हो गई, 3 की। तो बहुलक आपका हो जाएगा 3। ओके, तो आप हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं शुरू को। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। आपको शाम को हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ओके, धन्यवाद। ओके, टाटा।